बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एजी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लेटफॉर्म है और फरवरी 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 69% विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है। आज हम विंडोज की कंप्लीट हिस्ट्री डिटेल में जानेंगे, जिसमें इसकी फर्स्ट रिलीज से लेकर लेटेस्ट रिलीज तक के तमाम वर्जन्स और उनकी तमाम स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 10 नवंबर 1983 में न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल में एक बहुत ही गैर मामूली वाकया पेश आया और शायद किसी को मालूम भी नहीं था कि ये वाकया सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की दुनिया में हलचल मचा के रख देगा। तो हुआ कुछ यूं कि एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन था, उसके ओनर बिल गेट्स ने अपने MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ऐलान किया, जो कि IBM PCs के लिए कंपैटिबल था और उसका नाम इंटरफेस मैनेजर रखा गया। लेकिन इसकी 1985 में ऑफिशियल रिलीज से पहले बिल गेट्स ने अपने मार्केटिंग पार्टनर्स की एडवाइस पर इसका नाम विंडोज रख दिया और आज तक इसको इसी नाम से जाना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट का मेन पार्टनर IBM था और जब IBM के MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ज्यादा पजीराई मिली तो 1983 में ही बिल गेट्स ने विंडोज का बीटा वर्जन IBM की मैनेजमेंट को दिखाने का फैसला किया। याद रहे कि IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फीचर्स के बगैर रिलीज हुआ था, लेकिन IBM ने बिल गेट्स की ये ऑफर ठुकरा दी और 1985 में अपना मल्टीटास्किंग DOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम टॉप व्यू मार्केट में रिलीज कर दिया। लेकिन उसमें भी उन्होंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फीचर्स को शामिल नहीं किया और उन्होंने ये अनाउंस किया कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्यूचर वर्जन्स में हम GUI ऐड कर देंगे, लेकिन ये सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक ही रहा और इस पर काम नहीं किया गया। उधर बिल गेट्स ने फ्यूचर को देखते हुए ये अंदाजा लगा लिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि एप्पल अपने कंप्यूटर्स में बहुत ही अट्रैक्टिव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इस्तेमाल कर रहा था और अवाम में उनकी मकबूलियत बढ़ती जा रही थी। 20 नवंबर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 1.0 को मार्केट में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया और पहली दफा इसको $100 में सेल कर दिया गया। इस वर्जन की खास बात ये थी कि इस वर्जन में DOS यूजर्स को कमांड लिखने की बजाय विजुअली नेविगेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी और तमाम कंटेंट्स को कोई भी कमांड लिखे बगैर माउस बटन के क्लिक के साथ ओपन किया जा सकता था। इस वर्जन में 256 कलर्स डिस्प्ले एबिलिटी, रीसाइजेबल विंडोज ऑप्शन, टास्क बार कॉन्सेप्ट और कस्टम विंडोज मॉडिफिकेशन जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। लेकिन इस वर्जन में बहुत सारी खामियां भी थी और इसमें बहुत सारे बग्स, हाई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स और स्लो प्रोसेसिंग थी और इसके साथ ही एप्पल कंपनी ने बिल गेट्स को ये वार्निंग दी कि उन्होंने एप्पल के कॉपीराइट्स और पेटेंट्स की खिलाफ वर्जी की है और उनके ट्रेड सीक्रेट्स भी चुरा लिए हैं, क्योंकि विंडोज में ड्रॉप डाउन मेन्यू, टाइल्ड विंडोज और माउस सपोर्ट एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम के तर्ज पर बनाए गए थे। बादशाह बिल गेट्स और एप्पल कंपनी के दरमियान एक मुआहदा भी तय पा गया, लेकिन फिर चंद साल बाद दोबारा माइक्रोसॉफ्ट को एप्पल कंपनी की तरफ से कॉपीराइट का क्लेम कर दिया गया और एप्पल कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कोर्ट में कॉपीराइट चोरी करने का केस भी कर दिया, लेकिन कोर्ट ने वो केस डिसमिस कर दिया। और फिर एप्पल को देखते हुए ज़ेरोक्स ने भी एप्पल कंपनी पर अपने आइडियाज को चोरी करने पर केस कर दिया, मगर वो केस भी डिसमिस कर दिया गया था। और फिर 2 साल के अंदर ही 9 दिसंबर 1987 में विंडोज 2.0 को लॉन्च कर दिया गया और इस वर्जन को भी $100 में सेल कर दिया गया। ये वर्जन पिछले वर्जन से काफी ज्यादा बेहतर था और इसमें काफी यूनिक फीचर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिनमें विंडोज एंड आइकन्स ओवरलैपिंग और 386 इनहैंस मोड फीचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया।
386 इनहैंस मोड की वजह से लार्जर मेमोरी सिस्टम से फायदा उठाने के लिए मल्टीपल डोस एप्लीकेशंस को रन करने का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन जैसे हर चीज की खूबियों के साथ चंद खामियां भी जुड़ी होती हैं, तो इसमें भी चंद खामियां ये थी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिमिटेशन की वजह से ये वर्जन ज्यादा कामयाब नहीं हो सका। लेकिन फिर भी 386 इनहैंस मोड को विंडोज की हिस्ट्री में एक बहुत अहम संग मील माना जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में दिन ब दिन एडवांसमेंट आती जा रही थी और न्यू वर्जन्स मुसलसल लॉन्च किए जा रहे थे और फिर 22 मई 1990 में विंडोज 3.0 को रिलीज कर दिया गया और उसकी प्राइस $149.95 रखी गई और उसके अपग्रेड वर्जन की प्राइस $79.95 रखी गई थी। इसमें प्रोग्राम मैनेजर और आइकन सिस्टम को काफी ज्यादा इम्प्रूव किया गया था और न्यू फाइल मैनेजर, स्पीड, रिलायबिलिटी और 16 कलर की सपोर्ट भी इसी वर्जन में प्रोवाइड की गई थी। और इन सब से बढ़कर इस वर्जन में थर्ड पार्टी सपोर्ट भी शामिल कर दी गई, जो कि विंडोज के लिए गेम चेंजर साबित हुई, क्योंकि प्रोग्रामर्स ने विंडोज कंपैटिबल सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए, जो कि विंडोज वर्जन 3 की कामयाबी की असल वजह बने। और इस वर्जन की रिलीज के सिर्फ पहले ही साल 3 मिलियन कॉपीज सेल भी हो गई थी। और इस वर्जन में फैंसी 3D अपीयरेंस, प्रोग्राम मैनेजर शेल और ड्रैग एंड ड्रॉप आइकन्स जैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बेहतरीन एडवांसमेंट के बावजूद वर्जन 3.0 में भी चंद खामियां मौजूद थी, क्योंकि इसमें मल्टीमीडिया और नेटवर्क फीचर्स की सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की गई थी। और इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए अप्रैल 1992 में विंडोज 3.1 को रिलीज कर दिया गया और इसकी मकबूलियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी रिलीज के सिर्फ 2 माह के अंदर अंदर इसकी 3 मिलियन कॉपीज सेल भी हो चुकी थी। इस वर्जन में मल्टीपल फॉन्ट सपोर्ट, बिल्ड इन ऑडियो डिवाइस ड्राइवर्स और कलर स्क्रीन सेवर्स जैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। विंडोज 3.1 को माइक्रोसॉफ्ट की तारीख में एक बहुत अहम संग मील माना जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी सपोर्ट की वजह से हजारों की तादाद में विंडोज कंपैटिबल सॉफ्टवेयर बनाए गए और पूरी दुनिया में मोर देन 10 मिलियन कॉपीज सेल की गई थी। और फिर उसी साल अक्टूबर 1992 में विंडोज फॉर वर्क ग्रुप्स 3.1 भी रिलीज कर दी गई थी। विंडोज 3.1 वर्जन का ड्रॉबैक ये था कि इसमें बिल्ड इन नेटवर्क सपोर्ट प्रोवाइड नहीं की गई थी और फिर इसी ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए 31 दिसंबर 1993 में विंडोज 3.11 रिलीज की गई। और विंडोज की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1993 तक विंडोज के लाइसेंस यूजर्स की तादाद 25 मिलियन से ज्यादा हो गई थी। इस वर्जन में बिल्ड इन इम्प्रूव्ड नेटवर्क सपोर्ट, 32 बिट फाइल एक्सेस और फैक्स कैपेबिलिटी जैसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। विंडोज के सुनहरे दौर का आगाज हो चुका था और साथ ही विंडोज ने 24 अगस्त 1995 को विंडोज 95 को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। और सबसे हैरानकुन सूरत हाल तब पैदा हुई जब सिर्फ 4 दिनों में इसकी 1 मिलियन कॉपीज सेल भी हो गई। और इतना ही नहीं, बल्कि इस विंडो को परचेज करने वालों में वो लोग भी शामिल थे जिनके पास कंप्यूटर्स भी नहीं थे। इस वर्जन में ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट MS-DOS एनवायरनमेंट, राइट बटन पॉपअप मेन्यू, सिस्टम बॉक्स ऑन टॉप ऑफ एप्लीकेशंस, TCP/IP प्रोटोकॉल, प्रीएम्प्टिव मल्टीटास्किंग एंड थ्रेड सपोर्ट और फोल्डर व्यू ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। विंडोज NT 4.0 विंडोज 95 की रिलीज के एक साल बाद 24 अगस्त 1996 में रिलीज की गई और NT वर्ड न्यू टेक्नोलॉजी से ड्राइव किया गया था। NT 4.0 को शेल अपडेट रिलीज कहा जाता है, क्योंकि विंडोज NT वर्कस्टेशन और सर्वर के यूजर इंटरफेसेस विंडोज 95 से ड्राइव किए गए थे। ये वर्जन फुली 32 बिट स्पोर्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम था, जबकि विंडोज 95 16 और 32 बिट हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था।
इस वर्जन में एंटी फायर सिस्टम, इनहेंस्ड सिक्योरिटी फीचर्स, लार्ज साइज हार्ड डिस्क सपोर्ट और रिमोट एक्सेस जैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फ्लॉज थे, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट को 2004 में विंडोज NT 4.0 ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से बंद करना पड़ा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक कोर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत हैवी चेंजेस किए बगैर इसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया था। विंडोज 98 बेसिकली विंडोज 95 का अपडेट वर्जन थी और ये 25 जून 1998 में रिलीज की गई। ये वर्जन विंडो का MS-DOS कर्नल पर चलने वाला लास्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्जन था और इस वर्जन में काफी फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, जिनमें बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, न्यू इनपुट डिवाइसेस लाइक USB सपोर्ट, इम्प्रूव्ड अपीयरेंस ऑफ विंडो, क्विक लॉन्च टूलबार और शो डेस्कटॉप बटन जैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अपने आखिरी MS-DOS बेस्ड वर्जन के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एंटी टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्जन विंडोज 2000 को 17 फरवरी 2000 में रिलीज किया। इसकी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट फीचर की वजह से इस वर्जन को बहुत पजीराई मिली। इस वर्जन में नैरेटर टूल, इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.0, माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, इम्प्रूव्ड स्टार्ट मेन्यू सिस्टम और इंटीग्रेटेड वेब सर्वर जैसे फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था। विंडोज ME 19 जून 2000 में रिलीज की गई, जो कि विंडोज 98 सेकंड एडिशन की रिप्लेसमेंट थी, जिसमें बहुत से फीचर्स को इम्प्रूव और अपडेट किया गया था। इस वर्जन में ऑटोमेटिक विंडोज अपडेट, सिस्टम फाइल प्रोटेक्शन, इंटरनेट बेस्ड एंड अदर गेम्स और विंडो मूवी मेकर जैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक सिक्योरिटी मेंटेनेंस का इशू था, जिससे सिस्टम में वायरस अटैक आसानी से हो सकता था। ऑल्दो विंडोज 2000 काफी स्टेबल रिलीज हुई थी, लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक ये था कि ये कुछ प्रोग्राम स्पेशली गेम्स के लिए कंपैटिबल नहीं थी, सो इसलिए ये मुकम्मल तौर पर विंडोज 98 को रिप्लेस नहीं कर पाई थी। फिर इसी कमी को दूर करने के लिए 25 अक्टूबर 2001 में विंडोज XP वर्जन को रिलीज कर दिया गया, जो कि बेहतरीन मल्टीमीडिया सपोर्ट और परफॉर्मेंस वाइज बहुत पसंद की गई। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक विंडोज के साथ XP का मतलब एक्सपीरियंस है, जिसका मतलब पर्सनल कंप्यूटर यूजर्स को इनोवेटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। इस वर्जन की सबसे खास बात यह है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे ज्यादा देर तक यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि अप्रैल 2014 तक ऑलमोस्ट 13 इयर्स तक यूज होता रहा है। और जब इस वर्जन को डिसकंटिन्यू किया गया तो उस टाइम इस वर्जन को 430 मिलियन पीसीज पर चलाया जा रहा था। इस वर्जन में अपीयरेंस ऑफ विंडोज, मेन्यू बार सिस्टम और फोल्डर व्यू को कम्प्लीटली न्यू डिजाइन किया गया और MSN मैसेंजर और विंडोज असिस्टेंट जैसे फीचर्स को भी इसी वर्जन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। विंडोज XP का सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसकी सिक्योरिटी था। ऑल्दो इसमें फायरवॉल फीचर मौजूद था, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो टर्न्ड ऑफ था, जिसका हैकर्स और क्रिमिनल्स ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। लेकिन फिर भी विंडोज XP वर्जन 6 साल तक डिफरेंट अपडेट्स और फीचर्स के साथ रिलीज किया जाता रहा और फिर 30 जनवरी 2007 में विंडोज विस्टा वर्जन, जिसका कोड नेम लॉन्ग हॉर्न था, लॉन्च किया गया, जिसमें सर्च और सिस्टम सिक्योरिटी में मजीद इनहेंसमेंट्स की गई। इस वर्जन में पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, .NET फ्रेमवर्क और विंडोज डिफेंडर जैसे बड़े फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। विंडोज विस्टा का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि ये बहुत सारी डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल ही नहीं थी, इसलिए इसको विंडोज XP के मुकाबले में ज्यादा पजीराई नहीं मिली। लेकिन फिर वो दिन आया कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री में खलबली मचा के रख दी, जब माइक्रोसॉफ्ट ने 22 अक्टूबर 2009 में विंडोज 7 को रिलीज कर दिया, जो कि आज तक की हिस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट सेलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, जिसकी रिलीज के पहले 9 माह में ही 15 मिलियन कॉपीज सेल भी हो गई थी। एज कम्पेयर टू ओल्डर वर्जन्स, विंडोज 7 वर्जन बहुत ही ज्यादा फास्ट, स्टेबल और इजी टू यूज माना जाता है। विंडोज विस्टा के जितने भी ड्रॉबैक्स थे, उन सब को इस वर्जन में ओवरकम कर लिया गया था।
इस वर्जन में हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, मल्टी टच सपोर्ट, सुपर बार एनहेंसमेंट, होम ग्रुप और अदर ब्राउजर इंस्टॉल ऑप्शन जैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और फिर 26 अक्टूबर 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसको उन्होंने सरप्राइज का नाम दिया। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने लोगों को वाकई सरप्राइज कर दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने रिवायती विंडोज फीचर से हटकर कंप्लीटली न्यू इंटरफेस इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जो कि पीसीज के अलावा टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स पर भी इस्तेमाल हो सकता था। इसका मेन पर्पस माउस और कीबोर्ड सपोर्ट के साथ साथ टच फ्रेंडली स्टार्ट स्क्रीन प्रोवाइड करना था, जिसमें स्टार्ट बटन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया था और एप्लीकेशंस को लिस्ट की बजाय टाइल्स में शो करवाया गया। इस वर्जन में हाइब्रिड बूट मोड, स्पीड एनहेंसमेंट, सिक्योरिटी एनहेंसमेंट, प्रोसेसिंग टैब इन टास्क बार, 3.0 यूएसबी सपोर्ट और फुल स्क्रीन ऐप सपोर्ट जैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के दिए गए इस सरप्राइज को डेस्कटॉप यूजर्स ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, क्योंकि वो ट्रेडिशनली माउस और कीबोर्ड के जरिए विंडोज को कंट्रोल करना चाहते थे। इसीलिए 17 अक्टूबर 2013 में विंडोज 8.1 रिलीज की गई, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट को यूजर फीडबैक की वजह से अपने न्यू विजुअल इंटरफेस को चेंज करना पड़ा और डेस्कटॉप यूजर्स के लिए स्टार्ट बटन को दोबारा से विंडोज में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। इस वर्जन में यूजर डेस्कटॉप में डायरेक्टली बूट कर सकते थे, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल था जो टच फोकस स्क्रीन की बजाय माउस और कीबोर्ड को प्रेफर करते थे। और फिर 29 जुलाई 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 रिलीज कर दी, जिसको पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनवरी 2018 तक विंडोज 10 ने माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा मशहूर वर्जन विंडोज 7 को भी पीछे छोड़ दिया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने ये एस्टिमेट लगाया था कि विंडोज 10 रिलीज के 3 साल के अंदर अंदर 1 बिलियन डिवाइसेस पर इंस्टॉल हो जाएगी। और फिर 16 मार्च 2020 को विंडोज 10 ने ये माइलस्टोन भी अचीव कर लिया। इस वर्जन में यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म, 2-in-1 पीसी सपोर्ट, न्यू डिफॉल्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज, टास्क व्यू, फिंगरप्रिंट एंड फेस रिकॉग्निशन, ऑटोमेटिक कंप्रेस सिस्टम, डिजिटल असिस्टेंट कोर्टाना, एक्सबॉक्स इकोसिस्टम, इनहैंस सिक्योरिटी फॉर इंटरप्राइज एनवायरनमेंट और नोटिफिकेशन सेंटर जैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। दोस्तों, अभी विंडोज 10 मकबूलियत के रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने अचानक ही 2021 में विंडोज 11 को रिलीज करने का ऐलान कर दिया, जो कि विंडोज लवर्स के लिए एक सेंसेशन बन गया। और विंडोज 11 को अक्टूबर 2021 या 2021 के लास्ट तक रिलीज किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि विंडोज 11 वर्जन रिलीज करने का मेन फोकस पीसी गेमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि इफ यू आर अ गेमर, Windows 11 was made for you। इस वर्जन में राउंड शेप्ड यूजर इंटरफेस, न्यू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर विद एंड्रॉइड ऐप सपोर्ट, Xbox इंटीग्रेशन, स्नैप लेआउट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एज डिफॉल्ट मीटिंग ऐप, विजिट्स, ऑटो HDR और डायरेक्ट स्टोरेज जैसे फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। बट एक बात तो कंफर्म है कि विंडोज 11 स्पेशली गेमर्स के लिए बनाई गई है। सो बी रेडी फॉर फन गेमर्स। ये थी आज की एजी फैक्ट्स की अपडेट। सो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए एजी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि तमाम लेटेस्ट अपडेट्स बगैर किसी परेशानी के आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आप तक मजीद ऐसी वीडियोस पहुंचा सके। टेक केयर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट एजी फैक्ट्स अपडेट्स।